आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सोना नहीं। देखिए, बहुत साधारण से शब्द हैं। आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा, 15-20 रोज पहले ही हमने एक विषय रखा था, यही संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, उठो। और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा था जागो। उठो शब्द को हमने रंगीन राशि स्थिति से दर्शाया था, एक विस्माद की स्थिति से, और जागो को हमने सफेद रंग से दर्शाया था। इस वीडियो से संबंधित ही किसी का देखिए कोई प्रश्न तो नहीं आया, लेकिन मन में मेरे इस वीडियो के चित्र के साथ ही एक नया भाव जगा। और वो भाव क्या जगा, जिसको आज अपने वीडियो का एक नाम दिया, सोना नहीं। अक्सर हम अपने बच्चों को जब जगाते हैं ना, आप जगा के जाते हो, वो उठ भी जाते हैं, लेकिन फिर आप 5-7 मिनट बाद आते हो तो वो पुनः सो जाते हैं। देखिए, ये ऐसी स्थितियां आपके हमारे अनुभव में कम अधिक कभी ना कभी आ जाती हैं। ये सभी स्थितियां बहुत ही व्यवहारिक है। ये जो सोना शब्द को हमने देखी बहुत ही दार्शनिक भाव से, देखिए 100 शब्द को हमने एक राशि स्थिति से दर्शाया है, और आज हमने ना शब्द को एक तामसी स्थिति से दर्शाया है। यानी कि जैसे कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। देखिए, इनके शब्दों के अर्थ समझिए, इनके भावार्थ समझिए। हम तो बार बार कहते रहते हैं। देखिए, शास्त्रों का जब आप ज्ञान विज्ञान सुनते हो किसी गुरु द्वारा, या आप स्वयं भी कभी गीता पढ़ते हो या कोई और शास्त्र पढ़ते हो, तो वो सभी स्थितियां तो देखिए शाब्दिक ज्ञान है। शाब्दिक ज्ञान एक भौतिक स्थितियां हैं। जैसे कहते हैं ना, आकाश का गुण क्या है, शब्द। और ये जो आप भौतिक शिक्षा भी लेते हो, देखिए बच्चे भी जो स्कूलों में जाते हैं, बड़े स्कूल, कॉलेज, फिर ये सभी स्थितियां, देखिए क्लास में, कक्षा में अध्यापक जो पढ़ाते हैं, कभी कभी ब्लैक बोर्ड पे कुछ स्थितियां, कुछ लिखने की होती हैं, कुछ बोलने की होती हैं। घर आकर भी हम जो पुस्तकें पढ़ते हैं, देखिए इन सभी स्थितियों में सुनने का विषय किसका है, कानों का। पढ़ने का विषय है आंखों का। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों का जो आधार है वो तो देखिए शब्द हैं। और शब्दों की स्थितियां आप और हम जानते ही हैं, जब तक आप उसके अर्थ नहीं समझते। कहते हैं ना, शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ समझिए। यूं तो देखिए गीता लगभग सभी परिवारों में ही एक देखने को मिलती है, यानी कि आप और हम उसको आदर भाव से रखते हैं। देखिए, यहाँ गीता का अभिप्राय क्या है, ज्ञानमय स्थितियों से है। आप और हम उसको पढ़ते भी हैं, लेकिन उनके अर्थ समझ नहीं आते। यूँ तो देखिए गीता ज्ञान के ऊपर विभिन्न चर्चाएं भी होती है। भारत तो देखिए आध्यात्मिक देश है। यहाँ तो भागवत पुराण के जो एक साप्ताहिक जग भी शहर में एक जगह नहीं, दसियों जगह होते हैं। पूरे शहर में हर रोज ही 100,000, ये सभी स्थितियां आपको हमें संज्ञान में लेनी चाहिए। और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य इनसे जुड़े रहते हैं। लेकिन आपके हमारे व्यवहार में ये धर्म की स्थितियां, देखिए धर्म पे कितनी ही चर्चाएं होती हैं। धर्म पे आप और हम बहुत ही एक चर्चा तो करते ही हैं, कभी कभी कोई वाद विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न कर देती हैं। लेकिन धर्म का जो एक अभिप्राय है, कर्तव्य पालन की जो एक स्थितियां हैं, धारण करने की जो एक स्थितियां हैं, देखिए धारण करना, पालन करना, जब आपके हमारे जीवन में इन सभी स्थितियों का कुछ आधार नहीं है, तो फिर समाज में एक अव्यवस्था की स्थितियां तो नजर आएंगी। ये जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, देखिए अर्थ और काम के कारण ही ये पूरे के पूरे भारत में नहीं, विदेशों में भी देखिए ये जो झगड़े की जड़ है वो तो अर्थ और काम की ही स्थितियां है। अर्थ का अभिप्राय धन से है, संसारी वैभव से है, काम से है। ये काम का अभिप्राय आपके मेरी जो भोग इच्छाएं हैं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन की स्थिति से है, कानून का पालन करने की स्थिति से है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखने से है, अनुशासन में जीवन जीने से है।
इन सभी स्थितियों को हम तो देखिए प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में अक्सर इन पर चर्चाएं करते रहते हैं। और ये जो सोना शब्द है, देखिए सो को हमने एक राशि स्थिति से दर्शाया है। जब भी आप सोते हो तो सुख पाने के लिए, चाहे वो शरीर के स्तर पर हो चाहे मन के स्तर पर हो। और ना शब्द का अभिप्राय क्या है? ये तामसी स्थिति है, यानी कि 5 विषय भोगों की व्यसनी बनते हुए कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। जैसे यातायात में अक्सर हम बार बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। हरी बत्ती पे आप और हम तभी चल पाते हैं जब अन्य वाहन चालक अपनी लाल बत्ती पे रुक जाते हैं, यानी कि आपके अधिकार की चलने की स्थिति तभी आप और हम सफल हो पाते हैं। अन्य वाहन चालक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं लाल बत्ती पे रुक के। तो इसलिए देखिए, जब लाल बत्ती आपके समक्ष है तो आपको रुकना चाहिए, एक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ताकि दूसरों के अधिकारों की, जिनकी हरी बत्ती है, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। इन्हीं स्थितियों को ही पूरे जीवन में आपने अपने परिवार में, गली मोहल्ले में, देखिए देश की जैसी भी स्थितियां हैं, आर्थिक स्तर पर आपके हमारी पढ़ाई लिखाई का स्तर जैसा भी हो, लेकिन आपको हमें अपने धर्म को मजबूत स्थिति पे रखना चाहिए। अन्यथा देखिए, शास्त्रों में तो आरंभ से ही वेदों का ज्ञान में समझाया गया, ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म प्रथम स्थान पे रखा गया। देखिए शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के कहा जाता है। इनको क्रमबद्ध तरीके से इनका एक क्रम है, यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे रखा गया। अर्थ को, काम को प्रथम स्थान पे कहीं भी रखा ही नहीं गया। भले ही मोक्ष की स्थिति तो एक अंतिम स्थिति है। मोक्ष का अभिप्राय क्या है? जब आप जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पा जाते हो। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो एक बार बार आपकी हमारी जोनियां बदलती हैं कर्मों के आधार पर। कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां आपके हमारे मनुष्य जीवन पर ही विशेष स्तर पर लागू होती है। आपका हमारा मनुष्य जीवन कर्म जोनी के साथ साथ साधना जोनी का अवसर है। साधना किस लिए? ताकि आप और हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर सकें। यूँ तो देखिए, भौतिक जगत में आपके हमारे जो 5 भोग्य विषयों की स्थितियां हैं, हम सभी एक परम सुख की तलाश करते हैं, जबकि भौतिक जगत ये तो द्वैत की स्थितियां हैं। ये माया, प्रकृति, प्रकृति के 3 गुण, ये तो अपने आप में जड़ हैं। यहाँ द्वैत की स्थितियां हैं, सुख के साथ दुख जुड़ा रहता है। हम जितना भी कोशिश कर ले कि देखिए ऐसा कोई सुख संसार में, भौतिक जगत में आया ही नहीं, बना ही नहीं, है ही नहीं, जिसके साथ दुख ना जुड़ा हो। कि कोई बड़े से बड़ा आप राजनेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, सभी के जीवन में देखिए सुख दुख आते रहते हैं। भले ही ये कर्मों के आधार पे ही आते हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस जगत को ही दुखालय नाम से संबोधित किया है। इन सभी दुखमय स्थितियों के पीछे का कारण क्या है? आपके हमारे 5 भोग्य विषय, या यूं को ये सोना शब्द, देखिए सोना का अभिप्राय गोल्ड से भी लिया जाता है, संसारी सुख सुविधा के साधनों से भी लिया जाता है, और जो आप और हम प्रतिदिन रात को नींद लेते हैं उस सोना से भी लिया जाता है। इसलिए तो हमने देखिए सोना शब्द में ही एक स्लीपिंग को भी ले लिया, और गोल्ड यानी कि विषय भोगों की स्थितियां, धन को, सब स्थितियां इनमें आ जाती हैं। और नहीं का अभिप्राय क्या है? कि आपने इन सभी स्थितियों को अमर्यादित नहीं होने देता। इसीलिए तो वो नहीं शब्द हमने एक प्रश्न चिन्ह के साथ सफेद रंग से जोड़ा है, जबकि सो शब्द को, सोना शब्द को, भोगना शब्द को, ये सभी स्थितियां देखिए इनके भावार्थ समझने होंगे। यानी कि आपके हमारे जो भोगों की जो असत्य है उसमें आपको में इतना लिप्त नहीं होना, इतना नहीं सोना कि आपके हमारे जीवन में ये तामसी स्थितियां, निंदनीय स्थितियां, ये छल कपट ठगी की जो अनितिगत कार्यों की स्थितियां हैं, ये प्रवेश ना कर जाए। देखिए जब जब स्थितियां बिगड़ती हैं, देखिए वेदों के ज्ञान को सरल तरीके से तो उपनिषदों में समझाया गया, वो भी मायातीत महापुरुषों द्वारा। और उपनिषदों का सरलीकरण, ये जो भागवत पुराण की भी जो आप जगह जगह चर्चाएं सुनते हो, विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए, उसको
कथा कहानियों द्वारा कुछ ऐसे जोड़ा गया, देवी देवताओं के द्वारा कुछ ऐसा संबंध स्थापित किया गया ताकि एक साधारण मनुष्य को, राजसी मनुष्यों को, देखिए राजसी मनुष्यों की बुद्धि कुछ नपी तुली बच्चों के समान ही होती। हो सकता है इन बातों को सुनते समय आपको में कभी कभी कुछ बुरा भी लग जाता है, लेकिन ये राशि मनुष्यों का ज्ञान देखिए धुंधला होता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी एक वीडियो प्रसारित की थी ना, 5 विषयों की वो धुंध से संबंधित स्थिति। देखिए धुंध का मतलब कुछ अधूरेपन से है। जब आप गाड़ी धुंध में चलाते हो तो आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। राशि मनुष्य जो आज कर्म करते हैं भविष्य में उसका क्या परिणाम आएगा उनको सही सही ज्ञान नहीं होता। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सात्विक मनुष्यों के लिए कुछ ऐसी स्थितियां प्रस्तुत की कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तो जब सात्विक मनुष्य की यही स्थिति है तो फिर राजसी मनुष्य तो और निचली स्थिति। अक्सर हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 से समझाते हैं। जब 100 की स्थिति पे पहुंचा हुआ मनुष्य ही कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां समझ नहीं पाता। देखिए हमने आज तक जो 2500, 60, 70, 80 वीडियो जो प्रसारित किया उनमें लगभग 250-300 वीडियो तो हमने कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों के ऊपर ही प्रत्यक्ष रूप से प्रसारित की है, अलग अलग दृष्टिकोण से। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। देखिए हम सभी भाई बहनों को बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। किस लिए? ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम है ये अमर्यादित नहीं हो। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही तो ज्ञान उपदेश दिया है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेन्द्रिय नाक, जीभ, आंख, त्वचा, कान और 5 कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, वाणी, लिंग, मुद्रा, जिनसे आप और हम कर्म करते हैं। और ज्ञानेन्द्र से हम भोग विषयों का सुख लेते हैं। और भोग विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन सभी स्थितियों को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों में जोड़ा है। ये तो आपका हमारा शरीर भी देखिए 5 तत्वों का ही बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन सभी 5 की स्थितियों को देखिए स्थूल शरीर का संचालक कौन है? आपका हमारा मन। और मन के ऊपर एक उसका बॉस कौन है? बुद्धि। देखिए बुद्धि को सात्विक इसलिए तो रखा गया, बुद्धि को सही गलत की पहचान है। मन को भले ही कुछ अंश तक देखिए ये समझ होती है, लेकिन मन विषय भोगों में फिसल जाता है। ये मन की एक कमजोरी है। शास्त्रों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। अभी कुछ देर पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ना, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष। ये बंधता कब है? जब आप सत्संग नहीं करते और रजोगुण में बहने लगते हैं, फिर डूबने लगते हैं। और डूबने का मतलब क्या? तमोगुण में गिरने लगते हैं। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय आप और हम अनीतिगत कार्य कर जाते हैं, कानून का भी उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को भगवत पुराण में ये जो साप्ताहिक जग होते हैं इसमें कहा गया ना, दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से ये जो धन है इनके स्थितियों से दूर हटो, बचो, दूर रहो। ये तामसी स्थितियां हैं। इनका संग होने मात्र से आप और हम कितने पाप कर्म कर जाते हैं मनुष्य को बोध नहीं होता। अब मनुष्य एक स्थिति का भी यदि संग करता है तो भी उससे बहुत अधिक पाप होते हैं। और आज मनुष्य इन 5 का ही संग करने में कोई लज्जा महसूस नहीं करता। इसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बिखरता रहता है। इसलिए तो हमने देखिए इस सोना को हमने नींद से भी जोड़ा है और संसारी सुखों की स्थितियों को संसार की सभी स्थितियों से ही जोड़ दिया है। और 100 शब्द को हमने एक राशि स्थितियों से, अक्सर मैं देखिए 5 भोग्य विषयों को सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ता हूँ। और शास्त्रों की स्थितियों में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सेवा, सत्संग, स्वाध्याय 3 ऐसे जोड़ता हूँ। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। जब तक आपके राशि तामसी स्थितियां यानी कि अर्थ और काम ये सत्वगुण की लगाम से, धर्म की स्थिति से मर्यादित नहीं रहते,
देखिए, धर्म ही आपको में गुरु के प्रवचनों को सुनने की प्रेरणा देता है। धर्म ही आपको में शास्त्रों का स्वाध्याय करने की प्रेरणा देता है। ये सभी स्थितियां फिर आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक प्रोत्साहन देती है। मनुष्य जब ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना एक आसान होता है। हम तो अक्सर कभी कभी यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही परमात्मा को लूटा जा सकता है। देखिए, हम जितना परमात्मा को मनुष्य योनि में लूट सकते हैं, आपको में लूटना चाहिए। यही आपके मेरे जीवन की शुद्ध कमाई है। इन सभी स्थितियों को ही आपको में अर्थपूर्वक, भावार्थपूर्वक स्थितियों को समझना चाहिए। इसलिए आज हमने वीडियो का नाम ही देखिए बहुत ही एक सरल सा, सोना नहीं। क्योंकि कुछ रोज पहले जो हमारा वीडियो प्रसारित हुआ था, उसको हमने उठो और जागो शब्द से जोड़ा था। जो तो देखिए, जागने के ऊपर हमारी बहुत सी वीडियो प्रसारित हुई हैं। तकरीबन 1.5-2-2.5 महीने पहले हमने एक वीडियो जागो के ऊपर ही एक अंतिम स्टेशन, अंतिम पड़ाव को बुढ़ापे से जोड़ते हुए उस पर एक विशेष चर्चा रखी थी कि इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना ज्ञानपूर्वक समझोगे, तो फिर ये जो आज की वीडियो का जो नाम है, 100 शब्द को हमने राजसी स्थिति से, ना शब्द को हमने तामसी स्थिति से, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासी रखो, उदासीन बनो, अन्यथा आपका मेरा जो एक धर्म की स्थितियां हैं वो कमजोर होने लगती है। जब धर्म कमजोर होता है तो आपका मेरा जो लक्ष्य है परमात्मा को पाने का, वो कभी भी बन नहीं पाता। यानी कि मनुष्य जीवन के अवसर को आपको हमें एक सदुपयोग में लेना है। इस उपहार को अपने जीवन में संजोना है। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। इसलिए मैंने आज वीडियो का नाम ही देखिए बहुत ही सरल स्थितियों में सोना नहीं, नहीं शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है एक प्रश्न चिन्ह के साथ, ताकि इन सभी स्थितियों पर आप और हम चिंतन करें और यथासंभव अपने कर्मों में सुधार लाते हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी कर्म से हम खोलते जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, जिसके लिए आपको मेरी सोना जो राशि और तामसिक स्थितियों पर निगरानी रखनी होगी। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि आपका हमारा जीवन भौतिक स्तर पे सफल हो और आध्यात्मिक स्तर पर ये निरंतर सार्थक दिशा की ओर जाए, परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपने जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर यह प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।